करीब 12 दिन पहले अमेरिका और ईरान के राष्ट्रपतियों ने एक डील पर साइन किया था। इस डील में ये साफ साफ लिखा हुआ था कि दोनों देश शांति बरकरार रखेंगे और अगले 60 दिनों के अंदर वार्ता के जरिए विवादित मुद्दों को सुलझाएंगे। लेकिन अब ये लगता है कि अमेरिका और ईरान के बीच हुए करार का एक एक शब्द बेईमानी साबित हो रहा है। ना ही शांति लौटी है और ना ही वार्ता का माहौल बन रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते पर साइन होने के बाद आज दोनों पक्ष पहली बार मुलाकात करने वाले थे। दोनों देशों के वार्ताकारों को आज कतर के दोहा में मिलना था, लेकिन अब तक किसी भी देश का प्रतिनिधि दोहा नहीं पहुंचा है। अमेरिका की तरफ से कहा गया कि वो बातचीत को तैयार हैं, लेकिन ईरान की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया। अब बात ट्रंप की उस गलती की करेंगे जिसने खाड़ी में एटमी प्रलय का सायरन बजा दिया है। पश्चिम एशिया में बारूद की गंध अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि तनाव फिर बढ़ने लगा है। दुनिया उम्मीद कर रही थी कि समझौते के बाद हालात सामान्य होंगे, लेकिन हॉर्मूज को लेकर एक बार फिर ईरान और अमेरिका आमने सामने आ गए। हॉर्मूज के पास ईरानी सैन्य ठिकानों को अमेरिका ने निशाना बनाया, लेकिन कहते हैं ना, कूटनीति की बाजी में एक गलत चाल पूरा खेल बदल सकती है। और ट्रंप की यही गलती अब अरब में एटमी विध्वंस की कहानी लिखने जा रही है, क्योंकि ईरान को मिल गया है वो मौका जिसकी तलाश में मुश्तबा कब से बैठे थे। आखिर क्या है ये पूरा मामला, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। बात साफ है कि अगर समझौते के बाद भी दोनों पक्ष सैन्य तैयारी जारी रखें तो कागज पर लिखा सीज़फायर जमीन पर ज्यादा देर टिक नहीं सकता है। और अब कुछ ऐसे ही हालात एक बार फिर फारस की खाड़ी में बनते दिखने लगे हैं। जब तक दोनों कंट्रीज इस बात को नहीं मानेंगी कि एमओयू को आगे, पहले तो एमओयू को ही इम्प्लीमेंट करना उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये एमओयू बेकार है। और उसका सीधा सीधा ब्लेम एज फार एज आई एम कंसर्न ट्रंप को जाता है, क्योंकि ये लड़ाई ट्रंप की है। ये लड़ाई सिलेक्शन की है, चॉइस की है बाय ट्रंप। ट्रंप इज द कल्प्रिट। मानता हूं ईरान भी कल्प्रिट है, बट टू स्टार्ट दिस वॉर, इसको शुरू करने वाला ट्रंप है। इसलिए ये सारी जो ब्लेम गेम है, जो बारूदी सो कॉल्ड लैंग्वेज इस समय वापस चल पड़ी है, उसका ब्लेम पूरी तरह से ट्रंप को जाएगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि हॉर्मुज में किसी की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे और सिर्फ ईरान के मुताबिक ही खुलेगा हॉर्मुज स्ट्रेट। तो वहीं ट्रंप ने भी तीखा हमला बोला, कहा अगर ईरान नहीं सुधरा तो हमला करेंगे, और इस हमले में इस बार ईरान का अस्तित्व ही नहीं बचेगा। मुझे लगता है कि इसमें जिम्मेदारी ट्रंप की ज्यादा इसलिए देखी जाएगी क्योंकि ये लड़ाई ट्रंप साहब ने शुरू करी थी। एक बात, वही सबसे ज्यादा उत्सुक दिख रहे थे कि किसी तरह डील हो जाए। वही डींगे मार रहे थे कि डील हो गई है, साइन भी हो गई है। और ये सब मानते हैं। जो लैंग्वेज अब निकल कर आ रही है उस डील की, वो तो यही आ रही है कि वो इस पर अटैक करेंगे, वो दूसरे पर। तो इसका मतलब है कि मिडिल ईस्ट में ये जो अटैक्स हैं ये वापस शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ईरान हैज गॉट नथिंग टू लूज। सवाल ये कि क्या खाड़ी में जंग की आग भड़काने के जिम्मेदार ट्रंप हैं? क्या ट्रंप की जंग वाली दबाव नीति ने ईरान को फिर से परमाणु कार्यक्रम आगे बढ़ाने का मौका दे दिया है? दरअसल 29-30 जून को स्विट्जरलैंड के बर्गेस्टॉक रिसोर्ट में दूसरे दौर की वार्ता होने वाली थी। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर तकनीकी चर्चा करना था, लेकिन हालिया तनाव के बाद ईरान ने यह वार्ता रद्द कर दी, जिसके बाद अब कतर की राजधानी दोहा में दोनों देशों के बीच बातचीत होगी। लेकिन इस वार्ता में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर कोई बातचीत नहीं होगी, बल्कि दोहा वार्ता मुख्य रूप से हॉर्मुज विवाद को सुलझाने और एमओयू को सही तरीके से लागू करने पर होगी। सभी चीजों का प्रॉब्लम का अगर बिंदु है तो वो ट्रंप साहब है। अच्छा खासा बातचीत चल रही थी, डील होने की तरफ बातचीत होनी थी, एमओयू जो है डिसाइड हो गया था, इसके ऊपर बातचीत बढ़ने वाली थी जो टेक्निकल कमिटीज हैं, और आपने ले देकर एकदम से एक नई लड़ाई फिर से शुरू कर ली। ईरान के पास परमाणु बम बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं। अमेरिका इजराइल का मुकाबला करने के लिए न्यूक्लियर शक्ति जरूरी, क्योंकि परमाणु हथियार ही सुरक्षा की असली गारंटी देगा। इन हमलों के बाद IRGC को लगने लगा है कि जब तक ईरान के पास एटमी ताकत नहीं होगी, तब तक अमेरिका अरब देशों के साथ मिलकर ईरान को खत्म करने का प्लान बनाता रहेगा। और ऐसे में ईरान का ये कदम न सिर्फ अमेरिका बल्कि अरब में उसके सहयोगियों के लिए बड़े खतरे की घंटी है। ईरान अभी भी यूरेनियम संवर्धन कर रहा है। क्या वो जल्द ही एटमी परीक्षण करने वाला है?
11 मार्च को ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने कहा था, यूरेनियम संवर्धन ईरान का संप्रभु अधिकार है। 22 मार्च को विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा था कि संवर्धित यूरेनियम ईरान से बाहर नहीं जाएगा। IRGC के डिप्टी कमांडर ने 4 मई को कहा था कि परमाणु बम बनाना और अपनी रक्षा करना हमारा अधिकार है। ईरानी परमाणु ऊर्जा संगठन के प्रमुख मोहम्मद इस्लामी ने 14 जून को कहा था कि 20 साल का प्रतिबंध मंजूर नहीं, यूरेनियम संवर्धन जारी रहेगा। वहीं 19 जून को मुख्य परमाणु वार्ताकार अली बाघेरी कानी ने कहा था कि अमेरिका से बातचीत सिर्फ बराबरी के स्तर पर होगी।